नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज जनहित में जिक्र मिठाई यानी कि दिवाली की मिठाई में जहर। तो आजमगढ़ का ये मामला सामने आ रहा है, जहां जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार की रात एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए शहर की 2 मिठाई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और इस छापे में अधिकारियों ने लाखों रुपए का मिलावटी और खराब माल बरामद किया है, जिसमें 50 क्विंटल खोआ और अन्य संदिग्ध सामग्री शामिल है। जानकारी के अनुसार ये छापा उस समय मारा गया जब त्योहारों के दौरान जिले में नकली और सिंथेटिक मिठाइयों की बिक्री की तैयारी की जा रही है। एसडीएम सदर सीओ सिटी और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरेचुंगी के पास स्थित फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से मिठाइयां बनाई जा रही थी। फैक्ट्रियों से जब्त की गई सामग्री में रसगुल्ला, मिल्क केक, सोन पापड़ी, हलवा और छेने की अन्य मिठाइयां भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन मिठाइयों को बनाने में उपयोग की जा रही पेंट और सोडियम फार्मे जो केमिकल है, सोडियम जैसे हानिकारक रसायनों को भी बरामद किया गया है, जो इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर। छापे के दौरान 12 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। एसपी सिटी शैलेंद्र आलाल ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये किस प्रकार से गुणवत्ता की कमी के बावजूद इन उत्पादों की बिक्री कर रहे थे। साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किन किन दुकानदारों ने इनसे माल खरीदा था और इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में चिंता और जागरूकता बढ़ गई है। मिठाई की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जिला प्रशासन की ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है और इसे व्यापक स्तर पर सराहा जा रहा है। छापे से स्पष्ट होता है कि प्रशासन नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, जिससे कि नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि देहात क्षेत्र में एक नकली फैक्ट्री चल रही है जिसमें खोया बनाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने, कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम ने यहाँ छापा मारा है। यहाँ पे लगभग 50 कुंटल बना बनाया खोआ मिला है, जो नकली बनाया जा रहा था और इसमें केमिकल्स और पेंट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था बनाने के लिए, जिसमें से भारी मात्रा में पेंट बरामद हुआ है। सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉक्सिलेट इसमें बरामद हुआ है, जिसको मिलाकर ये खोआ तैयार कर रहे थे। इसमें कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है और कई नामी ग्रामी मिठाई वालों को ये सप्लाई किया जा रहा था। ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, कौन कौन आदमी से सम्मिलित थे उनके विरुद्ध भी इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से त्योहार का सीजन चल रहा था तो इसने बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है, आजमगढ़ पुलिस ने। सर, इनका रैकेट और भी बड़ा था, कहां कहां ये सप्लाई करते थे, इसकी तहकीकात की जा रही है क्या? इसकी तहकीकात की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह का काम हो रहा है, तो पुलिस ने इसका सूचना संकलन किया और अपने आदमी वहां पे लगाए देखने के लिए कि वहां पर कहां बन रहा है। इसके बाद जब सारा चीज पुख्ता हो गई, ये कंफर्म हो गया कि बनाया जा रहा है, इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा रेड किया गया। तो फिलहाल दिवाली की मिठाई में केमिकल बड़े पैमाने पर मिलाया जा रहा है, क्योंकि छापेमारी के दौरान गुणवत्ता में किस तरीके से एक तरीके से मिलावटी, चाहे वो खाद्य पदार्थ की कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की कोई भी चीज़, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में बड़े पैमाने पर जो है मिठाइयों की भी खपत होती है बाजार में, और ऐसे में ये मिलावटी जो जहर है ये परोसने का काम किया जा रहा है और हालांकि इस काम को सराहा भी जा रहा है। और इसी को लेकर आज जनहित में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे इस मसले पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। साथ ही दर्शकों की राय भी ऐसे मामले में बेहद अहम हो जाती है। जागरूकता कितनी है, आम जनता कितना जागरूक है अपने स्वास्थ्य को लेकर, इस बात का भी पता चलता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, शकील सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
सुशील द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किरण मिश्रा जी हैं, समाज सेवी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन वाकई जिस तरीके से छापेमारी के दौरान ये खुलासा हुआ है, ये चौंकाने वाला है और इससे ये पता चलता है कि स्वास्थ्य के साथ, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचिए, स्वास्थ्य को लेकर हर कोई चिंतित होता है और स्वस्थ रहने के लिए हरी सब्जियां, हाइजीन मेंटेन करना, हाइजीनिक खाना, ये तमाम चीज़ें, लेकिन मार्केट में जाकर जो मार्केट से आप चीज़ें लेकर आते हैं, क्या वो उतनी ही शुद्ध हैं? क्योंकि अगर हैं तो इस तरीके का ये खुलासा चौंकाने वाला है। समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, फूड एक्सपर्ट का रुख करेंगे। शुरुआत सुशील जी से करेंगे। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, ये जो छापेमारी के दौरान खुलासा हुआ, अक्सर त्योहारों के सीजन में देखा जाता है कि इस तरीके का कारोबार बड़े पैमाने पर बढ़ जाता है, एक बड़ी लापरवाही आम जनता के स्वास्थ्य के साथ। जी जी, हम बिल्कुल संवेदना विहीन हो गए हैं सोनी जी। जी, समाज में बिल्कुल किसी का भी हम लोग की परवाह नहीं कर रहे हैं कि इसकी वजह से जो हमारे ही साथी लोग किसी न किसी प्रकार से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो जब त्योहार आते हैं तो निश्चित ही डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड और सप्लाई का जो अंतर होता है, उस अंतर को दूर करने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं ये दुकानदार और इसमें वो नकली मिठाइयों का निर्माण करते हैं, नकली मिठाइयाँ बनाते हैं, उसमें तमाम प्रकार के केमिकल यूज करते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि अगर इस गोरख धंधे को पता करना है, आप कहीं नकली मिठाई तो नहीं खरीद के ले आए, तो इससे पहले तो आप टेस्ट से ही आप पता कर सकते हैं कि अगर आप इसको खा रहे हैं तो अगर इसका स्वाद बदल जाता है, मिठाई को खाकर देखने से ही आपको कोई समझ में आ रहा है कि कुछ अलग तरीके का जो स्वाद या टेस्ट है, तो हो सकता है कि वो मिलावट वाली मिठाई हो सकती है। रंगों से भी हम पहचान कर सकते हैं इन मिठाइयों की। मिठाइयों का अपना एक अलग रंग होता है और उनमें विशेषकर केसर या कुछ फूड कलर होते हैं जो बाकायदा लिए स्वास्थ्य के लिए वो हाइजीनिक होते हैं। लेकिन अगर कई बार देखा गया कि कुछ ऐसे कलर जो हम लोग कपड़ों में लगाते हैं, उन कलर की मिलावट कर देते लोग। तो अगर उस मिठाई को उठा के देखा और अगर वो आपके हाथ में लगती है या वो कलर छोड़ रही है किसी प्रकार से, तो हो सकता है कि उसमें अलग से ऐसा केमिकल रंग मिला दिया गया जो अलाउ नहीं है, जो हमारे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। मिठाइयों की एक अलग ही खुशबू होती है। असली मिठाई मेवों से या खोए से बनी होती है या दूध से, उसमें भीनी भीनी खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है। लेकिन नकली मिठाई जो होती है उसमें यह खुशबू नहीं आती है और बल्कि उससे एक अजब टाइप की हम कह सकते खुशबू आएगी, जो कि तो सूंघ के भी हम लोग पता कर सकते हैं। मिठाई का एक टेक्सचर होता है, एक विशेष रूप से टेक्सचर होता है। जैसे आपने अभी बताया कि नकली खोवा पकड़ा गया, तो नकली खोवा को मैं अक्सर जो बिल्कुल इसी बिंदु के साथ वापसी करेंगे। पहले टिप्पणी ले लेते हैं और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुशील जी, आपका रुख वापस से करेंगे। देखा जाए समाज सेवी भी हैं, किरण मिश्रा जी हमारे साथ है। किरण मिश्रा जी, चूंकि अब खाद्य पदार्थ है, इससे पहले कॉलर जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। देवेंद्र भास्कर जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। देवेंद्र भास्कर जी। बाजारीकरण जो हो रहा ना, पैसा चाहिए, स्वाद से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ये मिलावट, चाहे तेल हो, चाहे घी हो या दूध हो या मावा हो, उसमें मिलावट का धंधा करने में मुनाफा है और अगर हम उसे सही बेचेंगे तो उसमें मुनाफा नहीं है। इसलिए बाजारीकरण का जो तुष्टीकरण हमारे देश में आ गया, इससे हमारी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा और हमारे को इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक दुकानदार कहता है कि मैं इनकम टैक्स देता हूँ, परंतु इनकम टैक्स देने का मतलब ये नहीं वो किसी की जान ले। तो इनकम टैक्स देता है तो इनकम टैक्स वो या सेल टैक्स देता है तो सामान हम खरीदते हैं उसी का देता है।
ना उसकी हमें कोई रसीद देते, अगर रसीद देते हैं अलग से वो बिल्कुल, GST बिल्कुल। मांगते हैं। तो ये बाजारीकरण रोका जाए। बिल्कुल, बाजारीकरण मुनाफे के लिहाज से आम जिंदगियों से देखा जाए तो खेला जा रहा है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है ऐसे मामलों में, और ये राय भी बताती है कि आप कितना जागरूक हैं, कितना अवेयर हैं। बाजारीकरण किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है खाद्य पदार्थों और खाने पीने की सामग्री को लेकर। किरण मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। किरण मिश्रा जी, ये जो मामला सामने आ रहा है, दिवाली से पहले मिलावटखोर इतने सक्रिय हो गए हैं कि अब आम जनता को अवेयर रहने की जरूरत है। सही कह रही हैं सोनी जी, आप जनता को सजग रहने की जरूरत है। एक्चुअल में हम ही हैं जो ये बाजारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम घर में कुछ करना नहीं चाहते, बाजार से ले आना चाहते हैं। इसलिए बाजार के जो व्यापारी हैं, जिनको इंसानियत की परवाह नहीं है, सिर्फ अपना मुनाफा देखना चाहते हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, चंद रुपए कमाने के लिए कि इस सीजन में चंद रुपए कमा लें, इसलिए वो मानवीय मूल्यों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और जो मनुष्य का जीवन है उसको नष्ट करने में जुटे हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि मिठाइयाँ घूम फिर के उनके घर में भी जाती होंगी जो इस सजावट के कारोबार में है। ये बहुत शर्मसार करने वाली चीजें हैं कि जी कुछ बीच में कहा थोड़ा सा मैम? डिस्टरबेंस हो रहा है मैम, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, बल्कि कहना नहीं चाह रही हूँ, एक प्रश्न है मेरा कि जब छापेमारियां होती हैं तो ये अक्सर मैंने देखा है कि जब बड़े त्योहार आते हैं तभी शुरू होती हैं और तभी खत्म हो जाती हैं। तो ये सोनी जी, ये ऐसा क्यों? अगर खाद्य विभाग और हमारे जो और इससे रिलेटेड जो भी विभाग हैं वो अगर सजग रहें तो मिलावटखोर इतनी हिम्मत ना कर पाए। बिल्कुल। और बड़ी बात यह है कि ये जो मिलावट पाई गई है ये शहर से थोड़ा सा हटके फैक्ट्री लगाई गई, शहर के बीच में नहीं लगाई गई, ताकि वहां तक पहुंचना थोड़ा सा दूभर हो। बिल्कुल, पर बिल्कुल। मैं थैंक यू बोलूंगी सीओ साहब को, शैलेंद्र लाल जी को, जिन्होंने ये पूरी की पूरी कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाई। और ये सिर्फ एक शहर की घटना नहीं है, ये और शहरों में भी हो रही होगी। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है सभी जिलों के सभी एसपी सिटी और जिलाधिकारियों से कि इस तरह की जांच कराएं और अपनी जनता के प्राणों की रक्षा करें। बिल्कुल, एक सोनी जी। बड़ी जिम्मेदारी है ये, और अगर देखा जाए प्रशासनिक स्तर पर इस जिम्मेदारी को निभाया गया है तो हर जिले में ऐसी ही मुझे लगता है जिम्मेदारी निभाई जाने की ज़रूरत है प्रशासनिक स्तर पर। हमारे साथ शकील सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शकील जी, ये जो मामला सामने आ रहा है, मिलावटखोर मुनाफे के चक्कर में आम जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और यहाँ पर छापेमारी के दौरान इस बात का खुलासा होता है। देखिए सोनी जी, कई ये पहला मामला नहीं है उत्तर प्रदेश में कि जिस तरह से ये मामला आजमगढ़ में आया है। मिलावटखोरी का, पायरेसी का एक बड़ा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश में जो जिलाधिकारी बैठे हैं, FSDI के जो अधिकारी बैठे हैं, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी बैठे हैं, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब भी इस तरह का कोई मामला एक दो सामने आ जाता है तो तत्परता दिखाते हैं, उसके बाद फिर वही कारोबार, वही धंधा शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार का धंधा शुरू हो जाता है। प्रदेश में योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मामलों को रोका जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि लड्डू जो मंदिर के लिए बनाए गए थे उसमें चर्बी पाई गई, और ऐसे तमाम मामले आए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए शासन, प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब भी कोई पर्व आते हैं या त्योहारों का कोई सीजन आता है, उस वक्त कहीं ना कहीं पर एक दो कार्रवाई होती दिखाई देती है और तस्वीरें जब सामने आ जाती है तो उस पर हल्ला मचाया जाता है, लेकिन पहले से ही इसकी तैयारी नहीं की जाती है। जितने भी इस तरह के संस्थान है खाद्य पदार्थों के, उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी विधिवत जांच होनी चाहिए, किस तरह के सामग्री का वो उपयोग कर रहे हैं, कैसी वो काम कर रहे हैं, उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। और इसके लिए जिले के जिला अधिकारी की जिम्मेदारी भी बनती है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से लेकर FSDI के जो जिम्मेदार अफसर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो आम जनता की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी नकली दूध भी नकली बन रहा है, तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें मिलावट है। तो ये पायरेसी का बड़ा सिंडिकेट
उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और इसके लिए प्रदेश की सरकार पूरी तरह से नाकाम दिखाई दी। बिल्कुल, ये एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होता और हर बार त्योहारों के सीजन में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और छापेमारी की शुरुआत भी तभी होती है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी का रुख करेंगे। सुशील जी, आप मिठाई के टेक्सचर का जिक्र कर रहे थे और यहाँ पर देखा जाए तो त्योहार के सीजन में ही ये छापेमारी क्या होनी चाहिए या फिर अक्सर होनी चाहिए? क्योंकि देखा जाए त्योहारी सीजन में थोड़ा सा ये ज़्यादा मामले जो हैं बढ़ जाते हैं, लेकिन जो मिलावटखोर हैं वो तो अपना काम हमेशा ही करते होंगे। बिल्कुल सोनी जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि त्योहार के समय चूंकि डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं और हम और आप लोग त्योहारों के दौरान हमारी आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, मिठाई आस्था से जुड़ा हुआ है, हम लोग पर्व मनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर इसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसी का लाभ उठाकर अब तो कि चूंकि प्रसाद इसकी भी डिमांड देखा ज्यादा जाए वो होती भी है, शुद्ध तो नहीं ये बचा। लालची व्यापारी जो दूध और खोआ की जो डिमांड बढ़ जाती है, विशेष रूप से उसमें ही खेल करते हैं। मतलब एक तो सिंथेटिक मिल्क बनाते हैं जिसमें आपको बताते हुए मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि उसमें यूरिया मिलाते हैं, उसमें कास्टिक सोडा मिलाते हैं जिससे हम लोग कपड़े धोते रहे हैं। ऐसी चीजें मिलाते हैं और वो आगे चल के हम लोग त्योहारों में जब ऐसी मिठाई खाते हैं तो आगे चल के हमारा लिवर, किडनी और मधुमेह की बीमारी या मोटापा, ये तमाम परेशानियां या पेट में गैस बनने लगती है और पोषण की कमी हो जाती है, अलग अलग समस्याएं आने लगती है पाचन संबंधी, और तो और लोगों को अस्थमा और एलर्जी हो जाती है और हम लोग सोचते हैं कि किसी और वजह से हुई। तो ये लोगों को पहचानना जरूरी है कि क्या वो ऐसे एडल्टरेटेड मिल्क को तो नहीं ले रहे हैं या खोए को तो नहीं ले रहे हैं। जैसे मिसाल के रूप में खोआ की बात कर रहे थे हम, तो उसमें लोग आलू मिला देते हैं, अरारोट मिला देते थे। तो घर पर सिंपली आयोडीन होता है, टिंचर ऑफ दी आयोडीन कहते हैं, जैसे हम लोग कई बार अपने घावों पे लगाते हैं। तो उस आयोडीन के सॉल्यूशन की 2-3 बूंदें अगर हम ऐसी मिठाई पे डालें जिसमें कि अगर अलग से कहीं पोटैटो का मैश करके मिला दिया गया है, मिलावट की गई है खोए के आधार पर, तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। तो पता चलेगा कि इसमें खोया नहीं, या खोए को अगर हम खींचेंगे तो वो रबड़ की तरह खींचने लगे, या खोए में ज्यादा दानेदार महसूस हो, ज्यादा ग्रेनुलर हो। तो इससे पता चलता है। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम FSSAI कहते हैं, इसकी बाकायदा पूरी गाइडलाइन इनकी वेबसाइट पर डाली हुई है। कोई भी लोग वहां से येलो बुक, ऑरेंज बुक, पिंक बुक, ऐसे अलग अलग उन्होंने कुछ बुक्स के रूप में ई बुक डाली हुई हैं जो लोग डाउनलोड करके और कैसे हम खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करें घर पर और बहुत ही सरल ढंग से वो कर सकते हैं, और न केवल अपना स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते बल्कि तो इसका तो यही मतलब हुआ कि आम जनता को अगर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो वो खुद ही ये जिम्मेदारी ले ले, बाकी जिम्मेदार विभाग क्या करेंगे फिर? आपका तो बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। वैसे ही एक योगदान सरकार को करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। दो स्टेप पर काम होना चाहिए। एक पर अवेयरनेस चलनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग स्कूल, कॉलेजों में और अलग अलग संस्थानों में जाते हैं और सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड SNF FSSAI की एक मुहिम है, उसको लोगों को बताते हैं। क्योंकि देखिए, जागरूकता बहुत सारी समस्याओं का अपने आप में एक सॉल्यूशन होता है। दूसरा चीज, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो फूड इंस्पेक्टर हैं उस जगह के, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं या वहाँ का प्रशासन है, उनकी अपनी जिम्मेवारी है। और देखिए, जब कोई जिम्मेवारी का तंत्र टूटता है तो ये परेशानी हम और आप लोग देखते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ देखते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हम क्यों ना फूड लिटरेसी बढ़ा दें, लोगों को जागरूक कर दें, लोगों को इस प्रकार से कर दें कि लोग अपनी तुरंत ही पहचान लें जाके सरल ढंग के द्वारा। अगर मान लीजिए चांदी का वर्क लगा के मिठाइयाँ बेचते हैं लोग, तो बहुत महंगी होती हैं, लेकिन उसके स्थान पर लोग एल्युमिनियम का वर्क लगा देते। तो ये जानना जरूरी है कि भाई हम पैसा तो दे रहे हैं चांदी के वर्क वाली मिठाई का, लेकिन हमें मिल रही है एल्युमिनियम वाली मिठाई। तो ये जब लोग पहचानेंगे कि भाई कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं हमसे गलत ढंग से पैसा लिया जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार का एक अच्छा कदम होगा। और साथ में जिम्मेदार अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इसमें ध्यान भी देना चाहिए। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं मेरठ से। पवन शर्मा जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप।
बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर रोज वो मुद्दा उठाते हैं जो जनहित से जुड़ा हुआ होता है, और आज भी यही मुद्दा उठाया है, मिठाई का जहर। बिल्कुल सही आपने मुद्दा उठाया है। मिठाई की आड़ में लोगों को जहर परोसा जा रहा है, क्योंकि ये सब जो मिठाइयाँ बन रही है सब मिलावटी है। मिलावट और इसमें मिलावट कर रहे हैं और हमारे और आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और जो फूड विभाग है, इसमें उन्हें दोनों को मिलकर बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, और ऐसे जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की जरूरत है। तभी जो ये मिलावटखोरी का जो धंधा चल रहा है उस पर लगाम लग सकती है, और सरकार को भी इस पे कोई कठोर कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन सरकार और जो विभाग नियम कानून तो बने होते हैं, लेकिन बावजूद इसके इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता उसका, और कार्रवाई नहीं होती उस तरीके से। इसलिए भी इस तरीके की मिलावटखोरों को देखा जाए तो बढ़ावा मिलता है मिलावट करने के लिए, और सारी चीज़ों का यही हाल ज़मीनी स्तर पर नजर आता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम जनहित में जिक्र कर रहे हैं, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है। आजमगढ़ का जिले का ये मामला सामने आया, जहां पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई। छापेमारी के दौरान एक बड़े पैमाने पर इस बात का खुलासा हुआ कि जहर मिलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है खाने पीने वाली उत्पादों पर। और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। किरण मिश्रा जी हैं, समाजसेवी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। किरण मिश्रा जी का रुख करेंगे, और दर्शक भी इस मामले में जुड़कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। किरण मिश्रा जी, देखा जाए तो अभी जैसे कि कह रहे थे फूड एक्सपर्ट हमारे कि थोड़ा सा खुद को सजग होने की ज़रूरत है। आज की जनरेशन अगर देखा जाए, क्या वो ओरिजिनल का स्वाद क्या है वो यही नहीं जानती, तो वो कैसे पकड़ पाएगी कि ये मिलावटी चीज़ हम खा रहे हैं या फिर प्योरिटी वाली चीज़ खा रहे हैं? कैसे उसे डिफाइन करना क्या आसान होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न जी। असली और नकली का भेद हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम घर की बनी चीज़ों का स्वाद ही नहीं लिए हैं। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि असली है कि नकली है? हमने जब खाया है बाजार का खाया है। हम आजकल के जनरेशन की बात कर रहे हैं। हमने तो घर का बना खाया है और हम खा भी रहे हैं, हम बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो असली और नकली में सबसे पहले तो यही कहूंगी कि आलस छोड़ो भाई, त्योहार में खुद बना लो, खुद मिठाइयाँ बना लो, बेसन के लड्डू बना लो, बर्फी बना लो, नारियल की मिठाई बना लो, दूध से मावा बना लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो और त्योहार घर में मना लो। सुरक्षित, स्वास्थ्यवर्धक और बिजी त्योहार जाएगा, और भरपेट खाओ, एक भी नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर को पैसा देने से बेहतर है घर में अच्छा सा बनाओ और खाओ। पहली जागरूकता की पहली कड़ी तो मैं यही कहूंगी। लेकिन अब चूंकि इस वक्त की मांग ये है कि घर में महिलाएं भी जॉब में हैं, पुरुष भी जॉब में हैं, त्योहार भी मनाना है, वक्त कम होने की वजह से जो कुछ मार्केट में अवेलेबल है उसको ले लो और काम चलाओ। तो मैं दो राय देना चाहूंगी। एक तो अपने जो फूड एक्सपर्ट हैं सुशील जी, डॉक्टर सुशील का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम कैसे पहचान सकते हैं। आयोडीन सबके पास नहीं अवेलेबल होता है सर, तो कोई सरल तरीका बता दीजिए जिससे एक आम जनता वहां जाए और मिठाई को असली नकली पहचान सके। आपसे निवेदन है कि आप इसको जरूर बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। आयोडाइड नमक होता है ना घर में, तो उसमें थोड़ा सा आयोडीन होता है उस नमक में। हमारे आपके सबके घरों में जो आयोडाइड नमक होता, तो उसकी चुटकी भर वो आयोडाइड नमक भी हम अगर डालेंगे तो अगर खोआ में मिलावट है तो वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, तो इससे भी हम पहचान लेंगे। तो आयोडाइड नमक तो सबके घरों में ही होता है, उसमें आयोडीन मिलता ही है। जी मैम। जी सर, थैंक यू सर। और दूसरा एक प्रश्न आपसे ही मैं फिर से चाहूंगी कि थोड़ा सा मुझे सहयोग कर दीजिए कि अगर किसी दुकान पे इस तरह का कोई सामान मिलता है तो उसकी कब, कहाँ और कैसे शिकायत की जा सकती है जिससे प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित हो? बस यही तो दिक्कत है किरण मिश्रा जी। सवाल हर बार ऐसे ही पूछे जाते हैं,
लेकिन इसका सही सटीक जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, शॉप में जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, वहां पर कुछ भी खरीदते हैं तो ये कंपलसरी नहीं होता कि आप वहां से बैग भी खरीदें फिर उसमें अपना सामान भरें, उसका चार्ज दें। ऐसा कोई नियम नहीं है। और अगर ऐसा नियम है तो एक शिकायत करने का एक नंबर भी दिया होता है कि भाई नियम हर चीज के लिए, कानून हर चीज के लिए अपने यहाँ बनाए गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पा रहा है। आप देख पा रही हैं आज भी लोग जाते हैं, घर से बैग ले जाना भूल जाते हैं तो आप परचेज करते हैं बैग, वहां पर 10 रुपए 9 रुपए उसका चार्ज देते हैं। मॉल में भी जाते हैं, मॉल में भी यही करते हैं और फिर वो सामान लेकर घर आते हैं। तो कितने लोग शिकायत करते हैं। इत्तेफाक रखते हैं किरण जी, जो नंबर दिए होते हैं जी, जो नंबर उस पर दिए होते हैं वो नंबर कभी उठते नहीं है। मैंने 1000 बार ट्राई किया है, वो नंबर कभी उठते नहीं है, कभी नहीं उठे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। पर मैं डॉक्टर साहब से ही जानना चाहूंगी शिकायत कब, कहाँ और कैसे की जा सकती है। चलिए ये अहम सवाल है। हालांकि हम चाहेंगे डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी इस बात का जवाब दें। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, जयशंकर, और जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर बाद। हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं और जाहिर सी बात है मिलावटी चीज़ें खाने की वजह से लोग कैसे परहेज करें, और अगर ऐसा खा लेते हैं नुकसान होता है तो क्या एहतियात बरतनी चाहिए। सोनी जी धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं जी। जिस प्रकार से अभी आज कई हजार लीटर दूध, मावा और कई क्विंटल जो नकली पनीर बरामद हुआ है, और जो अभी त्योहारों का मौसम चल ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले करवा चौथ था, फिर अब दीपावली का पूरा मौसम चलेगा, गोवर्धन पूजा है। तो ये सारा माल ये खपाया जाना था जो गरीब जनता है उनके लिए। नुकसान इससे क्या होता है सोनी जी कि कुछ जो इनमें तत्व होते हैं, ये कुछ तो इमीडिएट इनका एक्शन होता है जिसकी वजह से लोगों को किडनी लिवर की समस्या हो सकती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, और कुछ क्रॉनिक टॉक्सिसिटी होती है। जैसे कि आपने मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीजों में देखा होगा कि वो जो चांदी का वर्क लगा होता है, वो चांदी का वो जो वर्क होता है वो, क्योंकि चांदी बहुत महंगी मिलती है तो लोग चांदी की जगह ज्यादातर एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और सस्ती से सस्ती दुकान पे भी आप चले जाइए, कोई मिठाई लीजिए, बढ़िया चमचमाती हुई उस पे सिल्वर वर्क रहेगा। पान भी उसी प्रकार से सिल्वर वर्क लगा के लोग दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मिला के जो मिलावट का जहर है ये कहीं ना कहीं हमारे जनता के लिए बहुत खतरनाक है। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में जो कैंसर के इंसिडेंट्स हैं, यानी कैंसर के जो मरीज हैं, वो सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बढ़े। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ आजकल कैंसर के मरीजों की संख्या लाखों में बढ़ती जा रही है, जहां हम पहले कुछ 100 मरीज ही देखा करते थे कैंसर के, खासकर अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें, या फिर अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें महिलाओं में, या फिर अगर हम लंग कैंसर की बात करें, तो ये जो कैंसर का इंसिडेंस है अब ये लाखों की संख्या में इसी वजह से बढ़ रहा है कि हमारा जो भोज्य पदार्थ है, जो खान पान है, त्योहारों के समय पे तो मिलावट होती ही होती है। अक्सर हमें सुनने को मिलता आए दिन, कई बार अखबारों में या न्यूज चैनल्स पे, कि नकली दूध बरामद हुआ या फला कंपनी के दूध में यूरिया का स्तर बढ़ा हुआ था। तो कुल मिला के अगर हमने अपने खाद्य पदार्थों पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो बहुत तेजी से गिरेगा, और इसमें कैंसर जैसी बीमारियां और लीवर और किडनी के फेल होने की जो बीमारियां हैं ये काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इनका हार्ट पे भी बुरा असर होता है। बिल्कुल। शकील सिद्दीकी जी का रुख करते हैं। शकील सिद्दीकी जी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्तर पर तो लापरवाही बढ़ती जाती है। अभी ये आजमगढ़ का मामला सामने आ रहा है। हर जिले के प्रशासनिक अमले को इतना सतर्क होने की ज़रूरत है। और आप देखते होंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं तो बखूबी ज़मीनी हकीकत भी आपको पता होगी कि प्रशासनिक अमला भी कब सक्रिय होता है, जब त्यौहार आते हैं। उससे पहले इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि कहाँ पर नकली मावे में, नकली खोए में क्या मिलाया जा रहा है, किसी को कोई सरोकार नहीं। जी निश्चित रूप से सोनी जी, ये तो मैं बताऊं आजमगढ़ का मामला है। राजधानी लखनऊ की बात करें, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां पर
पूरा प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद अभी देखिए मौसम त्योहारों का चल रहा है, कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि मावा की जांच के लिए जिला खाद्य आपूर्ति की तरफ से कोई टीम निकली हो या बाजारों में गई हो या मिठाई की दुकानों पर जाकर जांच कर रही हो, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों का एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साठगांठ करके कैसी मिलावट कर रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ऐसी तमाम तस्वीरें आती, लोग आकर कहते हैं कि साहब देखिए वहां पर इस तरह का मिलावटी दूध बेचा जा रहा है, और जब शिकायत की जाती है जिन नंबरों पे तो उस पर रिस्पांस नहीं मिलता है, या दफ्तर जाकर भी लोग अगर कहते हैं तो कहते हैं आप दरखास्त दे जाइए, उस पर कार्रवाई की जाएगी, और वो दरखास्त जो है किसी कोने में दम तोड़ देती है, किसी कार्यालय के कोने में दम तोड़ देती है। जिम्मेदारी इसके लिए सरकार की बनती है, जिम्मेदारी इसके लिए जिला प्रशासन की बनती है कि त्योहार से पूर्व इस तरह का एक जो अभियान चलाया जाए बाजारों में, बड़े बाजारों में या बड़े जो संस्थान है जो इस तरह के खाद्य पदार्थ बनाते हैं, मावा से लेकर दूध से लेकर पनीर से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं, उसकी जांच अगर पहले से ही की जाए तो शायद ये जो त्योहारों पर जिस तरह का मामला देखने को मिलता है, लोगों की जानों से खिलवाड़ किया जाता है। और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि जिस तरह से मिलावटी पदार्थों के चलते कैंसर के तमाम ऐसे मरीज बढ़ गए हैं, लीवर के और तमाम किडनी के ऐसे तमाम आए दिन चले आ रहे हैं। लखनऊ का जब ये हाल है तो आजमगढ़ तो बहुत छोटा सा जिला है, या कानपुर या उन्नाव या ऐसे तमाम जिले हैं, उनका हाल क्या है। सोशल मीडिया के जरिए जब वीडियो वायरल हो जाता है तो सरकार जागती है, प्रशासन जागता है और आनन फानन में कार्रवाई की जाती है। और कार्रवाई किन पर की जाती है? छोटे लोगों पर, जो छोटे मोहरे हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। जो मठाधीश बैठे हुए हैं वो साफ बच जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप वहां तक दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जितने भी जिलों के एडीएम आपूर्ति है या डीएम है या वो जिम्मेदार अफसर है, उनको जो है नसीहत दी जाए, निर्देश दिए जाए, ऐसी कमेटियों का गठन किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रशासनिक स्तर पर अगर इस तरीके से सतर्कता बरती जाएगी तो लगता है कि हाँ कुछ हद तक कमी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी को पता है, जो सिंडिकेट है उन मिलावटखोरों को भी बखूबी ये बात पता है कि भाई एक हिस्सा पहुंचा देना है और अपना ये काम यूं ही चलता रहेगा। फूड एक्सपर्ट भी कहना चाहूंगा जी, एक बात कहना चाहूंगा 2 सेकंड कि अभी देखिए उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो ये अपने चुनाव को तो खराब नहीं करेंगे। जिन मठाधीशों के चलते इस तरह की पायरेसी हो रही है उन पर हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि फंडिंग जो वहां से बैकडोर से हो रही। मैं सच बोलने वाला पत्रकार हूँ और सच बोलता हूँ, आंखों में आंखें डालकर बोलता हूँ। अभी इस समय किसी तरह की ना आजमगढ़ में कार्रवाई होगी ना किसी भी जिले में ऐसे अगर मामले सामने आते। उपचुनाव के बाद 1-2 मामलों पर जो है डंडा चला दिया जाएगा, उसके बाद खत्म, कहानी खत्म। बिल्कुल कोशिश है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ते हैं तो जरूर उनसे अहम सवाल अभी होने बाकी है और उचित जवाब मिलने की भी उम्मीद करते हैं, लेकिन अक्सर मिलता नहीं है। फूड एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं सुशील द्विवेदी जी का। डॉक्टर सुशील जी, देखा जाए तो अहम सवाल किरण मिश्रा जी ने किया था कि भाई अगर जो मिलावट है उसका पता कैसे लगाया जाए, उसकी शिकायत किस नंबर पर की जाए, कैसे पहचाने कि ये नकली है और इसकी शिकायत यहाँ करनी है। क्योंकि आम जनता एक तबका है जो इतना अवेयर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन एक तबका जो ज़्यादातर इसका शिकार होता है, गरीब तबके का अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि सस्ती मिठाइयाँ खरीदना, खाना, हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि अक्सर गरीब तबके को ही भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सोनी जी, मैडम ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। और सबसे अच्छी बात तो मैडम ने जो मुद्दा उठाया था कि जो बचपन में जो हम और आप लोग माँ की बनी हुई मिठाइयाँ खाते रहे हैं, या घर के जो बड़े बूढ़े लोग या हम लोग मिलके मिठाइयाँ बनाते थे, वो सबसे अच्छी मिठाइयाँ होती थी। लेकिन वो जो भारत की एक परंपरा थी वो कहाँ खत्म होती जा रही बाजारीकरण के दौर में, ये भी गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा। इस पे एक अलग चर्चा हो सकती। खैर, मुझे आपने बताया है कि उस नंबर को मैं बताने की कोशिश करूं तो देखिए,
FSSAI की अगर वेबसाइट पे अगर जाएं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की एक वेबसाइट है, कोई भी उसे गूगल पे टाइप कर सकते हैं, सबके पास आज की डेट में मोबाइल है। और किसी को कुछ शिकायत है तो एक नंबर है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, जो लोग सुन रहे हो आपके चैनल पर देख रहे हो इस कार्यक्रम को, उस नंबर का कोड लिख लें 1800 मैं दोबारा इस नंबर को रिपीट कर रहा हूँ 1800 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। और इसके अलावा FSSAI अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अलग अलग रीजन में बांटा है उसने पूरे भारतवर्ष को। अलग अलग रीजन के हिसाब से टेलीफोन नंबर और आईडी भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिए गए, मतलब 6 रीजन। और जो अलग अलग लेबोरेटरी हैं, विशेषकर 2 लेबोरेटरी के नंबर उस वेबसाइट पे दिए हुए हैं, तो आप वो नंबरों को भी कोई भी उसको नोट करके उसको कर सकते हैं। और इसके अलावा दरअसल जो क्या है ना सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल का गूगल में हर प्रशासन कोई है, जिला गूगल करता प्रशासन है और हर कोई शिकायत भी दर्ज कराना चाहता है, क्योंकि स्मार्टफोन का सभी इस्तेमाल करते हैं, तो बखूबी पता भी है, वो चाहे कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो। तो टोल फ्री नंबर अगर डायल भी किया जाता है तो वो कनेक्ट नहीं होता है, सेकंड ऑप्शन क्या है? तो ईमेल दिया हुआ है मैडम, अब ईमेल भी कहना पड़ेगा, और नहीं तो फिर जहां पर देखा होगा मैडम की तरह जो हमारे NGO हैं या जो लोग समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, या सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, या आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, या हमारे जैसे लोग हैं जो अवेयरनेस उठा रहे, लोगों को कर रहे हैं जागरूक, या डॉक्टर साहब, तो ऐसे लोग भी समाज में हर जगह मिल जाते हैं, तो उनकी भी मदद ले सकते हैं। और ईमेल भी कर सकते हो, वेबसाइट पर विजिट कर लें FSSAI की, और उस पर बहुत सारी चीजें डिटेल दी। और नहीं है तो जिला प्रशासन का तो लगभग सभी को पता रहते हैं कुछ नंबर, तो जिला प्रशासन से कांटेक्ट करके DM साहब को ये सूचना भेज दें। और अगर वहां भी नहीं हो रहा तो नजदीक के पुलिस थाने में भी जाके वहां पर आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये कुछ रास्ते हैं। अब देखिए, भारतीय कानून के अनुसार उस प्रक्रिया को तो फॉलो ही करना पड़ेगा ना। इतना सब करेगा कौन? वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी जो फूड इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि इस तरह के नंबर है, टोल फ्री नंबर है, इन पर फोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जब मीडिया के फोन नहीं उठाए जाते हैं, DM से लेकर ADM से लेकर नीचे स्तर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो फोन कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो आम जनता की तो बात ही कहना बेमानी है। और अगर मेल भी आप कर देते हैं या फोन टोल फ्री पे आप अभी फोन करिए, अभी मैं करूं, फोन नहीं उठेगा। ये सिर्फ लोगों को भरमाने के लिए, आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह के टोल फ्री नंबर, ईमेल नंबर दे रखे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के जिला अधिकारियों का भी मैं हाल बताऊं, अभी 2 दिन पहले की बात है, जिलाधिकारी मुरादाबाद को 27 बार कॉल किया गया, एक बार भी कॉल रिसीव नहीं की गई। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों का, जिन पर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नजर नहीं है या फिर मेहरबान है वो उन पर। अभी BJP के प्रवक्ता आते हैं, उनसे भी ये सवाल होगा कि आखिर क्या बात है कि जिला अधिकारियों पर इतनी मेहरबानी क्यों है? एयर कंडीशन चैम्बरों से निकलते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, जांच करते नहीं, शिकायत सुनते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक सिस्टम को सही नहीं किया जाएगा, लोग इसी तरह से जहर खाकर मरते रहेंगे। और बिहार का देख लीजिए, जहरीली शराब से कितने लोग मरे। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब के तमाम ऐसे मामले आते हैं। और यहाँ पर तो मसला है कि खाने पीने की चीजों को, खाद्य पदार्थों को लेकर, दूध है तो मिलावटी, चावल है तो मिलावटी, आटा है तो मिलावटी। अभी MDH मसालों पर देखिए कितना बड़ा शुद्धता अब रही कहाँ। अगर शुद्धता की बात की जाए शकील सिद्दीकी जी, तो आपको भी पता है आज जो फसल उगाई जाती है या जो भी प्योरिटी का जिक्र करके या जो भी किसान हैं वो सप्लाई करते हैं, तो क्या उसमें प्योरिटी है? क्योंकि इतना खाद्य पदार्थों का केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर भी कई बार डिबेट हो चुकी है। तो शुद्धता तो है ही नहीं किसी चीज में। आप जो फल, जो हरी सब्जियां आम जनता, इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है और इसलिए खाया जाता है कि इससे हमें पौष्टिक है और बहुत सारे विटामिन्स मिलेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं मिलावटी हैं क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ किरण मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी हैं। किरण मिश्रा जी, महज अगर देखा जाए जागरूकता से क्या इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आएगा?
महज अवेयरनेस से? तो इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जागरूकता उस लेवल तक जा ही नहीं सकती। बिल्कुल। जागरूकता के लिए जागरूक नागरिक भी होने चाहिए, लेकिन हम खुद जानते हुए भी जागरूक नहीं हो रहे हैं और नहीं होना चाहते हैं। अभी डॉक्टर सुशील ने कहा था फूड लिटरेसी, तो फूड लिटरेसी तो तब आएगी जब उससे रिलेटेड योजनाएं, मैं एज ए समाज सेवी नहीं जानती हूँ कि कौन कौन सी योजनाएं फूड लिटरेसी से रिलेटेड चल रही हैं गवर्नमेंट की, और उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उसका क्या रास्ता है मुझे ही नहीं पता है। मैं तो घर घर जाके ये बताना उचित समझती हूँ कि बेटा ये चीज मत खाना, भाई ये चीज देख लेना, यहाँ पर ये सुशील जी चीज हो कुछ रही एक है, बता यहाँ दीजिएगा कचरे नाले ताकि थोड़ा सा योगदान मुझे लगता है किरण मिश्रा जी का यहाँ पर नजर आए, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल भी है ये। हाँ, नहीं, सोनी जी मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ जी मैडम जी के कहने के आते अनुसार। किरण मिश्रा जी आते हैं जी। हाँ हाँ, मैं भी चूंकि मैं डायरेक्टली एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ एक्चुअली। मैंने तो कॉमनवेल्थ और जो एफएससीआई के बीच मिलके उसकी ट्रेनिंग की है और इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लोगों में जागरूकता। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो अभी आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें, शिक्षा नीति की बात करें अगर हम, तो उसमें अब कक्षा 6वीं की नई किताब आ गई है। ऐसी हर कक्षाओं की किताबें नई, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी हेलो, तो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग पर जोर दिया जा रहा है। मतलब बच्चे एक्टिविटी करके सीखेंगे, इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है, क्योंकि ये सारे चैप्टर कंपोनेंट ऑफ द फूड, न्यूट्रिशन इन एनिमल, ये सब कुछ किताबों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में दिए हुए हैं। और उन पाठ को पढ़ाते समय हमारे शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका होनी है, क्योंकि अगर वो बच्चों को शुरुआत से पढ़ाने में सफल हो गए तो वो दिन दूर नहीं कि बच्चा खुद पहचानने लगेगा। ये सबसे बड़े चेंज मेकर होते हैं। स्कूल में पढ़ाई की जिम्मेदारी तो अध्यापक ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, सिलेबस पूरा करवा नहीं पा रहे हैं, अतिरिक्त वो जानकारी क्या ही साझा करेंगे सर? आपको हाल पता है, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, और महज इस जिम्मेदारी से काम चलने वाला नहीं है कि जागरूकता बढ़ाई जाए तो इस समस्या का समाधान निकलकर सामने आएगा। जिम्मेदार सरकारों को भी सोचना होगा, सिस्टम में सुधार लाने की जरूरत है, नहीं तो ये जो सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे किसी भी घटना को लेकर जिक्र किया जाए, ये तो मिलावट पर हम बात कर रहे हैं। लास्ट में जोड़ दूं कि हम और आप लोग भी तो थोड़े कहीं ना कहीं से जिम्मेवार हैं, हमको चमकदार चीजें भी आकर्षित करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पॉलीथीन बैन है तो उसे आम जनता खरीदती है, और जब खरीदती है तो बेचने वाले भी तैयार बैठे हैं कि भाई हम बड़े पैमाने पर लाएंगे और इसकी खपत कराएंगे, क्योंकि जब कोई ऐसे ही घूस और भ्रष्टाचार का संबंध है कि भाई जब कोई देने को तैयार है तभी तो लोग लेने को तैयार हैं। जी किरण मिश्रा जी। नहीं, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था डॉक्टर साहब, सॉरी। मेरा प्रश्न ये था कि इससे जुड़ी हुई योजनाएं, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बहुत सारी चीजें ऐड ऑन की गई हैं, ये भी ऐड ऑन अभी हुआ है। पूरी तरीके से लागू कहाँ हुई है किरण मिश्रा जी? अभी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है। अब जब तक फैलेगा तब तक तो काफी देर हो चुकी होगी, तब तक लिटरेसी कैसे बढ़ाएं उसके बारे में बताएं। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि अगर कहीं ऐसी कोई घटना हो रही है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके लिए कानूनी सजा का क्या प्रावधान है और उनके साथ क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, ताकि वो दोबारा से उस काम को ना कर पाए, किसी तरह से कैसे बच जाते हैं वो, ये हमें आपको बताने की इस प्लेटफॉर्म पे जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ स्पष्ट करना होगा। तो ऐसा कौन सी सजा है जो उनको दी जाए ताकि दोबारा वो इस काम को करने से पहले कांपें। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार शकील जी ने कहा कि दरखास्त जो है वो कोने में पड़ी रहती है, तो मैं उसी शब्द को लेके पूछना चाहूंगी कि शकील जी से भी मेरा प्रश्न है। शकील सर, मुझे प्लीज ये बताएं कि वो कौन सा दरखास्त है जहां एप्लीकेशन दें और सुनवाई हो जाए। दरखास्त कोने में चली जाती है, पर दरखास्त तो बताइए जहां से हम बढ़ सकें आगे। देखिए किरण जी, दरख्वास्त की बात की जाए या फिर चिट्ठियों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, मुझे नहीं लगता
मैं दर पूछ रही हूँ, कौन सा दर है जहाँ जाके खाऊं और सुन लिया जाए? दरख्वास्त का वो दर ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो वो दर ही नहीं है जहां पर लोगों की सुनी जाए। आप भी जानती हैं, बखूबी जानती है कि किस तरह से एक बड़ी लॉबी काम करती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। आप देख सकते हैं, अगर किसी की शिकायत है और वो शिकायत करता है, या मुख्यमंत्री का जो IGRS बना है, जन सुनवाई पोर्टल, उस पर कोई शिकायत दर्ज करता है तो निस्तारण के नाम पर आख्या बेचकर कह दिया जाता है निस्तारित हो गई। जमीनी ठीक है, हकीकत तो दिखाई हमारे नहीं साथ देती। हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आप चूक किसकी देख पा रहे हैं? प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, जो सिस्टम, जो नियम, जो कानून बनाए गए हैं उन पर सलीके से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है? सोनी जी, जिस किसकी प्रकार चूक? से हमारे देश की और विशेषकर हमारे प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। हमारी आबादी आबादी 100 करोड़ से ऊपर है, 130-135 करोड़ के आसपास। तो इतने बड़े देश में अगर हम ये सोचें कि सिर्फ प्रशासनिक अमला या सिर्फ पुलिस या सिर्फ जो अधिकारी हैं वही इसको रोक सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं, डिल्यूजन होगा। जब तक लोग स्वयं से इसके बारे में सोचेंगे नहीं कि भाई हम खा क्या रहे हैं। आपने अभी, मैंने बाकी और वक्ताओं को सुना, तो जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि हमारे त्योहारों का जो बाजारीकरण हो रहा है, या जो हमारे त्योहारों को एक बिजनेस फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं एक स्वरूप है कि हम एक बहुत बड़े उपभोक्ता के रूप में उभरे हैं। उस अनुपात में हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिस हिसाब से कंजम्पशन अचानक से बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो मिलावटखोरों को इसमें अपने हाथ सेकने का मौका मिल जाता है। देखिए, पहले के समय में सोनी जी, अगर हम हमारा जो जनतंत्र पहले का था, पाटलिपुत्र का या मौर्य वंश का, या इसके पहले भी जो वंश रहे हैं, उनमें मिलावटखोरों को जो दंड दिया जाता था बड़ा कठोर था। उनके हाथ काट दिए जाते थे, उनको मृत्यु दंड दिया जाता था, डर और था। ये एक प्रकार से मानवता के खिलाफ एक अपराध माना जाता है, जो कि वाकई है। तो जो भय होता है, यदि भय समाप्त हो जाता है या उचित उदाहरण समय समय पर प्रस्तुत नहीं होते हैं, अभी किसी वक्ता ने MDH का नाम लिया, इसके पहले भी मैं बताऊं कि जो एक और योगा गुरु की कंपनी है अंश पतंजलि के नाम से, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। कई देशों ने उनकी सामग्री को अयोग्य करार दिया था, पेस्टिसाइड का लेवल बढ़ा के बताया गया था, लेकिन वो सारी खबरें कुछ दिन मीडिया में चल के फिर शांत हो जाते हैं। तो समस्या वही है कि जो कोल्यूजन है, यानी कि जो आपस की साठ गांठ है, राजनीतिक पार्टियों के जो चंदे देने वाले लोग हैं, वही लोग ज्यादातर इन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के या इन जो मिलावटीखोर का जो साम्राज्य चल रहा है, इसके मालिक हैं। तो मुख्य समस्या तब तक नहीं जाएगी जब तक जनता खुद से ऐसा ना करे, और कठोर से कठोर, जिस प्रकार से पाषाण काल में, मेडिवल टाइम में हमारे यहाँ दंड का प्रावधान था कि भाई इनके हाथ काट दो या फांसी की सजा दे दो। तो मुझे नहीं लगता पिछले 50 सालों में कभी किसी मिलावटखोर को फांसी की सजा दी गई होगी या 10 साल से ज्यादा कैद यहाँ भी रेपिस्ट को जल्दी फांसी नहीं दी जाती, आप मिलावटखोरों का जिक्र कर रहे हैं सर। जी, हालांकि अगर हम अपराध की दृष्टि से देखें तो रेप या इस प्रकार के अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ है, लेकिन ये जो मिलावटखोर का अपराध है ये समाज के खिलाफ हो रहा है। और ये इसमें पूरा का पूरा, खासकर वो वर्ग जो इन त्योहारों में बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खरीद पाता है, जुगाड़ थे कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठा करके इनको मनाने के चक्कर में मिठाइयां खरीदता है, और उसे ये नहीं पता कि जितने की मिठाइयां खरीद रहा है वो मिठाइयां नहीं बल्कि जहर। मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे हम फेल होते हैं अगर ऐसे इंसिडेंसेस हर साल आ रहे हैं। ये बिल्कुल सिस्टम का फेल्योर है, और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है। हर साल जब भी दीपावली का त्यौहार आता है, कोई भी फेस्टिवल सामने आता है, तो प्रशासनिक सतर्कता भी बढ़ जाती है, दिखावे के लिहाज से ही सही, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है, और तभी मिलावटखोर सक्रिय हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जब तक जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा, तब तक ये मिलावटखोर भी सक्रिय रहेंगे, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और इससे ये साफ हो जाता है कि सिस्टम में सुधार आना इतना जल्दी नहीं होगा, और इससे बेहतर है कि आम जनता खुद ही अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहे, जागरूक रहे और खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।